10 अगस्त को रात के ऑलमोस्ट 2:47 पे सरी पुलिस को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल मिलती है पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। एक आदमी ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उनको बताता है कि मैं अपनी बेटी को मार चुका हूँ। उसकी आवाज़ से ही दुख और गिल्ट का पता चल रहा होता है और साथ में वो उनको बताता है कि मेरी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, मैं उसको सिर्फ सज़ा देना चाह रहा था एंड आई एक्सीडेंटली हिट हर टू हार्ड। साथ में वो उनको कहता है कि मैं एक बहुत जालिम बाप हूँ। Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punished my Okay. daughter and she died. Your daughter has died. I killed my daughter. I killed my daughter. How have you killed your daughter? I beat her up. It wasn't my intention to kill her, but I beat her up too much. ये शख्स और कोई नहीं सारा शरीफ के अपने फादर इरफान शरीफ थे। इस कॉल के ख़त्म होने तक पुलिस इरफान शरीफ के घर के दरवाजे तक पहुंच भी चुकी थी। वॉकिंग का वो घर जहां पर एक मासूम के साथ वो सब कुछ हुआ जो एक डरावने ख्वाब से कम नहीं था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आफ्टर पार्टी। आज हम सारा शरीफ का मर्डर केस डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इमोशंस और जस्टिस दोनों के साथ खेलती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा शरीफ की ट्रैजिक स्टोरी, उसकी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टिगेशन के शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सारा शरीफ एक 10 साल की ब्रिटिश पाकिस्तानी बच्ची थी जो कि सरी यूके की एक छोटी सी लविंग और पीसफुल कम्युनिटी में रहा करती थी। 11 जनवरी 2013 को वैक्सम पार्क हॉस्पिटल में एक छोटी सी जान ने इस दुनिया में कदम रखा और इस बच्ची का नाम रखा गया सारा शरीफ। सारा शरीफ के फादर पाकिस्तान से यूके पढ़ने के लिए आए थे। 2009 में उन्होंने ओल्गा डोमिन नाम की एक औरत से शादी की जो कि पॉलिश थी और शादी के बाद वो वहीं वॉकिंग में ही रहना शुरू हो गए। द थिंग इज़ कि सारा के पैदा होने से पहले ही इस फैमिली का नाम पुलिस और चिल्ड्रन सर्विसेज के रिकॉर्ड में आ चुका था। 2010 से 2012 के दरमियान पुलिस को 4 बार इस फैमिली के मसलों में इंटरफेयर करना पड़ा था। इनफैक्ट वहाँ की जो चिल्ड्रन सर्विसेज थी वो भी 2010 से इस फैमिली के कांटेक्ट में थी। और जब सारा पैदा हुई थी उसके कुछ टाइम पहले ही कोर्ट में इनकी एक हियरिंग भी चल रही थी और वजह थी इस फैमिली में बढ़ता हुआ वायलेंस और बच्चों की तरफ नेग्लेक्ट। और ये सब कुछ सिर्फ सारा के साथ नहीं हो रहा था, उसके सब बहन भाइयों को यही फेस करना पड़ रहा था। इनफैक्ट उसका एक सिबलिंग जिसका नाम मेंशन नहीं है, सो वील जस्ट कॉल हिम ए, उसको 2010 में जब वो सिर्फ 3 साल का था तो एक शॉप में अकेला देखा गया था। और कुछ टाइम बाद हुआ ये कि जो इरफान शरीफ थे उन्होंने ओल्गा डोमिन पर हमला किया और इस इल्ज़ाम में उनको अरेस्ट भी किया गया। और बताया जाता है कि इस लड़ाई के दौरान इरफान शरीफ ने ए को भी मारा था। इनफैक्ट उसकी बॉडी पर ब्रूजेस भी मिले थे। अब द थिंग इज़ कि ये सब कुछ बहुत कॉमन था। उसकी इवन टीचर्स कहते हैं कि वो अक्सर ये ब्रूजेस लेके स्कूल आया करता था, बल्कि उसकी बॉडी पर तो एक बार बर्न मार्क भी मिला था। फिर एक दिन एक बार फिर से अकेला वॉकिंग टाउन सेंटर में घूमता हुआ मिला और ये सेंटर उसके घर से आधा मील दूर है। लाइक जस्ट इमेजिन, एक छोटा 3-4 साल का बच्चा अपने घर से आधा मील दूर अकेला घूम रहा था और किसी को कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट सोशल वर्कर्स ने ए और उनके एक और सिबलिंग पर अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज उनकी बॉडी पर का रिकॉर्ड भी बनाया। मतलब सारा शरीफ के पैदा होने से पहले ही ये एलिगेशंस आना शुरू हो चुके थे कि उन बच्चों पर असर हो रहा था, लेकिन इरफान शरीफ और ओल्गा ये सब कुछ डिनाई करते रहे। फिर एक हादसा 2013 में हुआ। ए एक आयरन से जल गया। अब क्योंकि उस फैमिली का पास्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी इतना बुरा था तो सोशल वर्कर्स उनके घर चले गए और जैसे ही वो उस घर में गए और उन्होंने वहाँ पर जो हालत देखी वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उन बच्चों के बेडरूम्स में बेडिंग्स और बल्ब्स तक नहीं थे। ये सब देखते हुए जैसे ही सारा पैदा हुई तो उस पर एक केयर ऑर्डर लगा दिया गया। मतलब अब इन सब बहन भाइयों की जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ थी वो ज़िम्मेदार बन गई और सोशल वर्कर्स ने इनके घर फ्रीक्वेंटली आना जाना शुरू कर दिया। अब 2014 में जब सारा ऑलमोस्ट 2 साल की थी तो उसे एक फॉस्टर केयर में भेज दिया गया और ए ने कुछ टाइम बाद ये कंप्लेन की कि उनकी जो अपनी मदर थी ओल्गा, उसने उसको बहुत ज़ोर से काटा था और जो उनके फादर थे इरफान शरीफ, उन्होंने उसको पंच और पिंच किया था
और जो इन बच्चों के फॉस्टर केयरर्स थे उन्होंने ये तक नोटिस किया कि इन बच्चों की बॉडी पे बर्न मार्क्स, सिगरेट बर्न्स के भी निशान थे। इरफान और ओल्गा ने ये कह के ये सब कुछ डिनाई कर दिया कि वो चिकन पॉक्स के निशान हैं। सारा का ये बचपन एक नाइटमेयर से कम नहीं था, लेकिन वो एक बहुत जिंदा दिल और केयरिंग सी बच्ची थी। इनफैक्ट उसके हेड टीचर उसको याद करते हुए कह रहे थे कि वो एक बहुत केयरिंग और चेयरफुल सी चैटर बॉक्स थी जो कि हर वक्त हंसती रहती थी। उसको गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो हर उस इंसान के लिए गाती थी जो उसको सुनता था। इनफैक्ट उसका ख्वाब था कि वो एक्स फैक्टर में जाना चाहती थी और वो अपने सब गाने खुद लिखती थी और वो सब के लिए परफॉर्म करती थी। लेकिन स्कूल में इस हंसने मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे एक बहुत काली सच्चाई छुपी थी। अब सारा दोबारा फॉस्टर केयर में तब गई जब उनकी मदर ने भी वो घर छोड़ दिया और उनके फादर पर डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ाम लगाए। पेरेंट्स के ऑफिशियली अलग होने के बाद सारा अपनी मदर के साथ रहना शुरू हो गई और इस टाइम पे इरफान शरीफ को सिर्फ सुपरवाइज्ड विजिट्स की परमिशन थी। अब ये वो टाइम था जब इरफान शरीफ बीनिश बतूल नाम की एक औरत को मिले जो कि उन टैक्सी सर्विस की कस्टमर थी। अब कुछ सालों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, लेकिन ईस्टर 2019 में इरफान शरीफ ने कोर्ट को बताया कि सारा ने उनको बताया था कि उसकी मदर ने उसको अब्यूज़ किया था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सारा ने बताया कि उसकी मदर ने उसको दबाया था, उसको जलाने की धमकी दी थी, उसको थप्पड़ मारा था और साथ में उसके बाल खींचकर भी मारा था। इनफैक्ट इरफान शरीफ ने सारा की ये सब कुछ बताते हुए वीडियो भी बनाई, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं है कि सारा ने ये सब कुछ खुद बोला था या उसको फोर्स किया गया था। और एंड पर हुआ ये कि सारा शरीफ की कस्टडी इरफान शरीफ को मिल गई। जिस दिन सारा शरीफ की डेड बॉडी मिली उससे एक दिन पहले इरफान शरीफ, बीनिश बतूल और उन बच्चों का एक अंकल जिसका नाम मालिक है, वो उन 5 बच्चों के साथ जिनकी एजेस 1 साल से 13 साल के दरमियान थी, ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट से पाकिस्तान की सिटी इस्लामाबाद चले गए। और वहाँ पहुँचने के 1 घंटे बाद इरफान शरीफ ने सरी पुलिस को कॉल की और कोर्ट में बताया गया कि वो कॉल 8 मिनट और 34 सेकंड्स तक चली और इस कॉल में इरफान ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी को लीगली पनिश किया था और उसने साथ में ये भी कहा कि मेरी उसको मारने की कोई नीयत नहीं थी, मैंने बस गलती से उसको बहुत ज़्यादा मार दिया। और साथ में उसने उन पुलिस वालों को बताया कि सारा की बॉडी वहीं उनके घर पे अकेले पड़ी थी। सारा शरीफ की डेड बॉडी के पास एक हैंड रिटन नोट भी मिला और उसमें लिखा गया था कि मैं इरफान शरीफ हूँ जिसने अपनी बेटी को मार के उसका मर्डर किया है। और साथ में लिखा था कि मेरी इंटेंशन उसे मारने की नहीं थी पर मुझे गुस्सा आ गया। और एंड पे लिखा था कि शायद मैं वापस आ जाऊँ जब तक आप अपना पोस्टमार्टम ख़त्म कर लें। अब पोस्टमार्टम में सारा की एग्जैक्ट डेथ का रीज़न तो नहीं पता चल सका, लेकिन उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा और गहरे ज़ख्मों के निशान थे जो कि एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में हुए थे। पुलिस के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी पर ऑलमोस्ट 100 एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज़ थी। ये इंजरीज़ रेपिटेटिव ब्लंट ट्रॉमा का रिज़ल्ट थी। साथ में पुलिस ने बताया कि उसकी बॉडी पर अल्सरेशन के साइंस भी थे जो कि जलने की वजह से हो सकते हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि उसके पाँव पर उबलते हुए पानी के बर्न मार्क्स भी थे और बाइट मार्क्स भी थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी पर कम से कम 25 फ्रैक्चर्स थे और एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी थी। कोर्ट में ये बताया गया कि सारा शरीफ को ये अब्यूज़ 2 साल तक सहना पड़ा था। जब अगस्त 2023 में फाइनली इरफान शरीफ के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से एक क्रिकेट बैट मिला जिस पर सारा शरीफ का खून था और साथ में प्लास्टिक बैग्स भी मिले जो कि सारा के सर के साइज़ के थे। कहा यह भी जाता है कि उनके आउट हाउस से एक मेटल पोल, बेल्ट और रस्सी भी मिली थी। और बीनिश बतूल के अपनी बहन के साथ टेक्स्ट्स मिले जिसमें वो अपनी बहन को बता रही थी कि शी डज़ फील बैड फॉर सारा, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। इरफान शरीफ, बीनिश बतूल और मालिक पाकिस्तान के नॉर्दर्न सिटीज़ में ही अपने रिलेटिव्स के घर सियालकोट और जेलम में छुपे रहे। अब इंटरपोल के अलर्ट के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया
और 9 सितंबर 2023 को फाइनली इरफान शरीफ के फादर के घर पर जब रेड पड़ी तो वहाँ से उनके 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उनको चिल्ड्रंस होम्स में शिफ्ट कर दिया गया। अब इस टाइम पे आके भी उनमें से उन बड़ों में से कोई भी सामने नहीं आया और वो छुपे रहे। 13 सितंबर 2023 को फाइनली इरफान शरीफ, बीनश बतूल और मालिक वॉलंटरली यूके वापस आए। अब जैसे ही उनकी फ़्लाइट लैंड की 7 मिनट के अंदर उनको पुलिस ने एयरप्लेन के ऊपर जाके फर्स्ट क्लास सीट से अरेस्ट कर लिया। ट्रायल फाइनली 7 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हुआ। अब इरफान शरीफ ने शुरू में तो कम्प्लीटली सब कुछ डिनाई कर दिया। उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने इवन उस नोट और उस कन्फेशन कॉल से भी इनकार कर दिया। वो सबसे मुकर गया। उसने कहा कि एक्चुअली ये सब कुछ बीनश बतूल ने किया था। उसने वो सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया और साथ में उसने कहा कि उसने सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ली थी। उसने बताया कि जब ये सारा अब्यूज़ हो रहा होता था तब वो तो अपने काम पर होता था और ये सारा कुछ और सारा की डेथ बीनश बतूल की वजह से हुई थी। अकॉर्डिंग टू हिम पाकिस्तान भागने का प्लान भी बीनश का था और वो नोट भी उसी ने डिक्टेट किया था। अब इस सारे ट्रायल में बीनश और मालिक ने कोई एविडेंस नहीं दिया, लेकिन फाइनली 13 नवंबर 2024 को इरफान शरीफ ने सबकी जिम्मेदारी ले ली। अब ट्रायल के दौरान ये भी रिवील हुआ कि सारा के टीचर्स ने उसके ब्रूजेस के निशान देख के बहुत दफ़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को कंप्लेन भी करने की कोशिश की थी, लेकिन एक केस सिर्फ 6 दिन के बाद इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, इरफान शरीफ और बीनश बतूल ने, सारा को स्कूल से ही उठा लिया था। इरफान शरीफ और बीनश बतूल के अगेंस्ट इनफैक्ट और भी कई बार रिपोर्ट्स कराई गई थी, लेकिन उनका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस वजह से अब इवन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के अगेंस्ट लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। लोगों ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। अब फाइनली इरफान शरीफ और बीनश को कुछ टाइम पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी सारा शरीफ की जान जाने की ट्रेजेडी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकती। इस सब में सारा की अपनी मदर ओल्गा का रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। उन्होंने बताया कि जब वो सारा के इस तरह इतने सवेयर ब्रूजेस और इंजरीज देखती थी तो उन्होंने बहुत बार अपनी कंसर्न्स रेज करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं इस बात को भी प्रूव करती है कि जो लीगल सिस्टम है और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उन्होंने भी इनको फेल किया है और उसमें सारा की डेथ में कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सो ये थी स्टोरी सारा शरीफ की। आपके इस केस के बारे में क्या व्यूज़ हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये केस और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।